मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में रखेंगे जनहित पे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। दिल्ली में कल से लेकर आज तक कुल 14 चुनाव एजेंसियों के सर्वे सामने आए हैं। आज जिन 3 बड़ी एजेंसियों के सर्वे आए हैं उन तीनों में बिना किसी इफ एंड बट के बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। तीनों सर्वे में आम आदमी पार्टी काफी पीछे नजर आ रही है। सर्वे की डिटेल रिपोर्ट रखेंगे थोड़ी देर में। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, 7 पर बीजेपी का कब्जा है। आज जो नया एग्जिट पोल आया है उसमें लोकसभा वाइज सीटों का विश्लेषण विस्तार से किया गया है। जनहित में आपको बताएंगे कि 7 सांसदों की सीट पर कौन कितना हिट रहा। दिल्ली के सारे एग्जिट पोल आ गए हैं, लेकिन इतिहास को देखते हुए विपक्षी नेता इस पर भरोसा नहीं कर रहे। हर कोई जीत के दावे कर रहा है, यहां तक कि उम्मीद कांग्रेस में भी है। आप तो कह रही है कि कल तक का इंतजार कर लीजिए, तो क्या वाकई में एग्जिट पोल पलट सकता है, ये भी जानेंगे। दिल्ली चुनाव के साथ ही यूपी की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव हुआ है। यहां के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है, नाराज है। निशाने पर चुनाव आयोग है। संसद में आज समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कफन मार्च निकाला है। ये बौखलाहट क्या कहती है वो भी आपको बताने वाले हैं। और अमेरिका से आए भारतीयों को लेकर सियासत गर्मा गई है। अवैध तरीके से रहने के आरोप में भारतीय वहां से वापस भेजे गए हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे सियासी पारा चढ़ा दिया है। हथकड़ी बेड़ी वाली पूरी खबर रखेंगे आपके सामने। इसके अलावा जनहित में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में चुनाव खत्म हो चुके हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर राजनीति तेज है। ज्यादातर एग्जिट पोल एक ही दिशा में है। यह अलग बात है कि 8 फरवरी को एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सही साबित होंगे। आज जनहित में हम दिल्ली के महादंगल में एग्जिट पोल की ABC का करने वाले हैं विश्लेषण। A मतलब आप, B मतलब बीजेपी और C मतलब कांग्रेस। दिल्ली के इस चुनाव में इन तीनों पार्टियों का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। एग्जिट पोल के आंकड़े इन तीनों के भविष्य के बारे में बता रहे हैं, लेकिन क्या जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो सही साबित होने जा रहा है? सबसे पहले जनहित के दर्शकों को कल से लेकर अब तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उनका निचोड़ आपके सामने रखते हैं। अब तक 14 एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं। 11 तो कल ही आ गए थे। आज 3 नए एग्जिट पोल आए हैं जो देश की बड़ी एजेंसियों के हैं और इनके हिसाब से 11 में बीजेपी की सरकार बन रही है, 2 में आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। एक एग्जिट पोल ऐसा है जो कांटे का मुकाबला बता रहा है, जिसका एग्जिट पोल कह रहा है कि कांटा किसी भी तरफ झुक सकता है। मतलब यह है कि ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक 1998 में जो बीजेपी सत्ता से बाहर हुई थी वो बीजेपी 2025 में दिल्ली में सरकार बना सकती है। इतने सालों का जो सूखा बीजेपी के लिए था वो खत्म हो सकता है। आज जो 3 एग्जिट पोल आए हैं उसका आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। एक्सिस का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 45 से 55 सीटें आ सकती हैं, आपको 15 से 25 सीटें मिल सकती हैं। CNX का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 49 से 61 सीटें आ सकती हैं, आपको 10 से 19 सीटें मिल सकती हैं। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 51, आपको 19 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन एग्जिट पोल का ट्रैक रिकॉर्ड जो कहता है वो ये है कि जो दिख रहा है वो सही ही हो जाए, ऐसा भी नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। हालांकि एग्जिट पोल के नंबर को लेकर भले ही सवाल उठ जाए, लेकिन इससे एक दिशा जरूर मिल जाती है और इस बार का एग्जिट पोल जिस दिशा की ओर इशारा कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। 2020 में तमाम एग्जिट पोल ने आप सरकार का अनुमान जताया था। 2015 में भी एग्जिट पोल ने आपके पक्ष में ही अपनी भविष्यवाणी की थी। 2013 में भी एग्जिट पोल ने माना था कि बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी। दिशा के हिसाब से देखें तो पिछले 3 चुनावों में दिल्ली में एग्जिट पोल जो मूड बताता है वही मूड दिखाई देता है। नंबर में थोड़ा बहुत फर्क जरूर आ जाता है। अब इस बार का एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेगा या फिर पलट जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है और इसका जवाब 8 तारीख को एबीपी न्यूज पर मिलेगा, सुबह से ही लगातार हमारी बड़ी कवरेज में। आज 3 नए एग्जिट पोल आए हैं।
तीनों में बीजेपी को बम्पर सीटें मिल रही हैं। लोगों को जिस सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल का इंतजार था वो है एक्सिस माई इंडिया का। एक्सिस का एग्जिट पोल अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में सही साबित हुआ था। झारखंड में जब सर्वे बीजेपी की सरकार बनाते दिखा रहे थे तब इकलौता एक्सिस था जिसने जेएमएम की वापसी की बात कही थी। 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे, विजय निश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि बीजेपी सत्ता में आएगी। 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी जाएगी। आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आ गया है। इस पोल का सब इंतजार इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड बाकी सर्वे एजेंसियों से बेहतर रहा है। एक्सिस का एग्जिट पोल कहता है बीजेपी को 45 से 55 सीट, आपको 15 से 25 सीट, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल सकती है। मतलब यह एग्जिट पोल भी बीजेपी के पक्ष में है। एक्सिस ने जाति के साथ ही कम्युनिटी के हिसाब से भी एग्जिट पोल किया है, जिसके मुताबिक 50% बिहारी, 54% हरियाणवी और 57% पहाड़ी वोटरों का साथ मिला है। जाति के हिसाब से बात करें तो सवर्णों के 68% वोट बीजेपी को मिले, ओबीसी के 58% वोट, जाटों के 63%, गुर्जरों के 56%, पंजाबियों के 46%। इस एग्जिट पोल के हिसाब से दलितों के ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। जातियों को लेकर जो एक बात सर्वे में कॉमन है वो है सवर्ण और ओबीसी का वोटिंग पैटर्न। जितने भी सर्वे ने जाति और कम्युनिटी के हिसाब से आंकड़े दिए हैं उनमें सवर्ण और ओबीसी का रुझान बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है। दलितों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। अभी आपने एक्सिस का जाति वाला रुझान देखा, अभी 2 और एजेंसियों का रुझान आपको दिखाने वाले हैं। उसके पहले टुडेज चाणक्य ने जो आंकड़े दिए हैं वो भी आपको बता देते हैं। इसमें आपको 26% ब्राह्मण जबकि बीजेपी को 61% वोट मिलते दिख रहे हैं। पंजाबी 20% आपको, 66% बीजेपी को, जबकि दलित 44% आपको, 45% बीजेपी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। टुडेज चाणक्य भी कहता है कि दिल्ली में ओबीसी वोट 39% आपको और 54% बीजेपी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। महिला दिल्ली की करीब आधी आबादी, मुस्लिम करीब 13% तादाद, मिडिल क्लास दिल्ली की करीब 67% आबादी, मलिन बस्ती दिल्ली में करीब 30 लाख झुग्गीवासी। एम फैक्टर का ये वो मास्टर स्ट्रोक है जो सत्ता की सीढ़ी सुनिश्चित करता है। दिल्ली में मतदान के बाद अनुमान है कि इस बार एम फैक्टर बीजेपी पर मेहरबान हुआ है और आप से छिटका है। बताया जा रहा है कि बीते विधानसभा चुनावों में आप और बीजेपी के बीच वोट की जो खाई थी उसे इस समीकरण ने पाट दिया है। सबसे पहले बात महिला फैक्टर की। जो महिलाएं लोकसभा चुनाव में मोदी और विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को चुनती थीं, वो इस बार विधानसभा चुनाव में भी मोदी पर भरोसा जता रही हैं। मैट्राइस के एग्जिट पोल में बीजेपी को 45% और आपको 48% महिला वोट मिला है। वहीं एसएएस के एग्जिट पोल में बीजेपी को 42% और आपको 45% महिला वोट मिला है। आप यहाँ भले ही बीजेपी से आगे नजर आ रही हो, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखेंगे तो समझ आएगा कि बीजेपी ने इस बार कितना सुधार किया है। 2020 विधानसभा चुनाव में 60% महिला वोटर ने आपको वोट किया था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 35% महिलाओं ने ही वोट किया था। यानी 25% के फासले को बीजेपी 3% तक लाने में कामयाब होती नजर आ रही है। झुग्गियों में नेताओं के प्रवास की ये वो तस्वीरें हैं जिसे बीजेपी की तैयारियों का श्री गणेश माना जा सकता है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में सामने आ रहा है कि झुग्गी और कच्चे मकानों से बीजेपी को आशीर्वाद मिला है। मैट्राइस के एग्जिट पोल में बीजेपी को 42% और आपको 47% एससी वोट मिला है। वहीं एसएएस के एग्जिट पोल में बीजेपी को 40% और आपको 47% एससी वोट मिला है। यहाँ भी बीजेपी भले ही आपसे पिछड़ रही हो, लेकिन बीते चुनाव से इन आंकड़ों की तुलना करेंगे तो बीजेपी की मेहनत रंग लाती दिख रही है। 2020 में झुग्गियों में आपको 61% और बीजेपी को सिर्फ 33% वोट मिले थे।
महिला वोटर और झुग्गी में बीजेपी ने मुकाबला कड़ा किया तो मिडिल क्लास में जोरदार लीड ले ली। लगता है कि इनकम टैक्स और 8वां वेतन आयोग गेम चेंजर साबित हुए। मेट्राइज के एग्जिट पोल में बीजेपी को 52% और आप को 36% सवर्ण वोट मिला। वहीं एसएएस के एग्जिट पोल में बीजेपी को 55% और आप को 38% सवर्ण वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। नई राजनीति की उम्मीद में मिडिल क्लास आपसे जुड़ा था, जो अब लोकसभा के पैटर्न पर बीजेपी की तरफ लौट रहा है। कुल मिलाकर एग्जिट पोल कहता है कि कहीं वोटों की खाई को पाटकर, कहीं जबरदस्त लीड बनाकर और कहीं कांग्रेस के जरिए नुकसान कर बीजेपी ने इस बार सत्ता की सीढ़ी तैयार की है। 8 फरवरी को पता लगेगा कि अनुमानों पर मुहर लगती है या कहानी पलटती है। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार दिखा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए व्यक्तिगत सुख की बात यह है कि सीएम के तौर पर एक सर्वे उन्हें ही दिल्ली की पहली पसंद बता रहा है। अरविंद केजरीवाल को 33% लोगों ने पसंद किया है, प्रवेश वर्मा को 13%, मनोज तिवारी को 12% और डॉक्टर हर्षवर्धन को 9% लोग। उधर दिल्ली चुनाव को लेकर कल से जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, उसने चुनाव लड़ रही तीनों पार्टियों के लिहाज से चौंकाने वाले नतीजे दिए। एक तरफा जीत का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी अब एग्जिट पोल को झूठा बता रही है। बीजेपी के नेता इतने खुश हो गए कि अपने सीएम फेस पर चर्चा की शुरुआत कर दी है और कांग्रेस के पास पिछले चुनावों की तरह इस बार भी कहने को कुछ खास बचा नहीं है। चेहरा नंबर 1 बीजेपी की कमलजीत सहरावत, चेहरा नंबर 2 आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, चेहरा नंबर 3 कांग्रेस के संदीप दीक्षित। दिल्ली की राजनीति में ये 3 पार्टियां हैं, इन्हीं तीनों के बीच मुकाबला है और एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर तीनों के दावे मेल नहीं खा रहे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना तय है। 37 के बाद सारी गिनती बराबर है, लेकिन जो आपका एग्जिट पोल है उससे कहीं बहुत आगे बढ़कर दिल्ली की जनता ने अपना आशीर्वाद हमें दिया है। एग्जिट पोल का आंकड़ा बीजेपी के फेवर में है, लिहाजा पार्टी के नेता खुश है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि बस एक दिन का इंतजार कर लो। एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है। लेकिन कांग्रेस जमीनी लड़ाई के साथ एग्जिट पोल में भी कहीं नहीं खड़ी है। 2013 से अब तक एग्जिट पोल्स में 0 नंबर पाने वाली कांग्रेस अब डिफेंसिव है। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित खुद मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर एग्जिट पोल्स के आंकड़े गलत साबित हो सकते हैं। एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंकड़े, ज्यादा कमजोर आंकड़े। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा है। कांग्रेस तो साइलेंट है, लेकिन इंडिया गठबंधन में उसके साथ की दूसरी पार्टियों ने बीजेपी की खुशी को महज छलावा बताया। शिवसेना, यूबीटी और समाजवादी पार्टी मानती है कि नतीजे एग्जिट पोल से अलग आएंगे। एग्जिट पोल आते हैं चले जाते हैं। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल हमने देखा है, हमारी सरकार आ रही थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही थी। अब एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट पोल से कितने आगे होंगे ये 8 फरवरी को पता चलेगा। उससे पहले नेताओं के दावों का ये दौर कल तक तो बना ही रहेगा। अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपनी पोस्ट में केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पिछले 2 घंटे में उनके 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं। उनकी पार्टी के उम्मीदवार को आप छोड़कर बीजेपी में आने का ऑफर मिला है। केजरीवाल के मुताबिक इसके बदले आप विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया है। केजरीवाल ने इस सोशल मीडिया पोस्ट में एग्जिट पोल के सर्वे को भी फर्जी करार दिया है। एग्जिट पोल का रुझान आप ही नहीं, विपक्षी गठबंधन के लिए भी खतरे का संकेत है। नतीजों से पहले हार का ठीकरा फोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और ये लड़ाई फिलहाल लंबी दिखाई दे रही है, क्योंकि कई राज्यों में इंडिया गठबंधन ही आमने सामने है। संसद परिसर में विपक्षी नेताओं ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन किया।
राहुल गांधी के नेतृत्व में नारेबाजी हुई। अखिलेश यादव ने भी प्रदर्शन में साथ दिया, लेकिन जब बात दिल्ली चुनाव पर आई तो संसद परिसर में ही इंडिया गठबंधन में तनातनी तेज हो गई। कांग्रेस के लोग भाषण दे रहे थे, वो तो आप पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, बीजेपी के खिलाफ तो बोल नहीं रहे। लोकसभा में जो इतना बढ़िया हमें मिला था, यह क्यों ऐसा कारण है कि सब जगह पर कांग्रेस हारती चली जा रही है? इसलिए सोचना पड़ेगा कि क्या इंडिया गठबंधन के मुखिया कांग्रेस को बना रहना चाहिए। जिन राहुल गांधी के पीछे विपक्ष संसद परिसर में नजर आ रहा है, उन्हीं की नेतृत्व क्षमता पर सवाल है। अगर एग्जिट पोल का अनुमान सही साबित होता है तो विपक्षी खेमे में अंदरूनी तलवार और तेज चलेगी। कई एग्जिट पोल में आपकी हार की वजह कांग्रेस का मुस्लिम और दलित बहुल सीटों पर अच्छा प्रदर्शन भी बताया जा रहा है। चुनाव के आखिरी दौर में कांग्रेस ने आपके खिलाफ आक्रामक प्रचार अभियान चलाया। एग्जिट पोल का पैटर्न नतीजों में दिखा तो दिल्ली की बात पंजाब और गुजरात तक जाएगी। कांग्रेस अपने तेवर एग्जिट पोल से पहले ही साफ कर चुकी है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, विचारधारा से मैं सहमत हूं या असहमत हूं वो अलग बात है। मैं संघ की विचारधारा से असहमत हूं, मैं लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, लेकिन विचारधारा तो है। यहां तो विचारधारा ही नहीं, किससे लड़ रहे हो आप? ऐसे लोग राजनीति के लिए प्रदूषणकारी होते हैं। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के खिलाफ इतना सख्त रुख ऐसे समय पर आया है जब विपक्ष के ज्यादातर दल आपके साथ खड़े रहे। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी शरद, शिवसेना उद्धव ने खुलकर कांग्रेस की बजाय आपको समर्थन दिया। लेकिन कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई में है। जिन जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी ने एंट्री मारी है, वहां बीजेपी की बजाय कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है और दिल्ली में कांग्रेस ने गोल पोस्ट बदल दिया है। अन्य राज्यों में भी ये नजर आने वाला है, यानी इंडिया गठबंधन में भूचाल अभी बाकी है। एग्जिट पोल से बीजेपी का दिल बाग बाग है। आम आदमी पार्टी इन्हें नकार रही है, लेकिन कांग्रेस ने शायद नतीजे स्वीकार कर लिए हैं, क्योंकि कलह के लक्षण दिखने लगे हैं। चांदनी चौक से कांग्रेस के उम्मीदवार मुदित अग्रवाल ने संदीप दीक्षित पर आरोप लगाया कि दीक्षित ने उन्हें चांदनी चौक से हरवाने का काम किया है। सच नहीं है कि आपके रणदीप सिंह साहनी जो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, उनसे बहुत गहरे और घनिष्ठ संबंध है। उनके कहने पे आपने अपनी बहन लतिका से क्या, जो जगत सिनेमा के ओनर हैं, उनको फोन नहीं करवाया था कि मुद्दत का ऑफिस यहां से हटाया जाए? आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अभी जारी रहेगा, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल का अनुमान अगर दिल्ली में सही साबित हुआ तो आम आदमी पार्टी अगर सत्ता से दरबदर हो गई तो आखिर कैसे और क्यों? खुद को आम आदमी की पार्टी कहलाने वाला राजनीतिक दल आखिर कैसे सत्ता से अब दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के रुझान अगर तैयार हुए हैं तो इसकी बड़ी वजह क्या है? बड़े कारण बताने वाली हमारी ये हमारी रिपोर्ट देखिए। झूठी कस्में खा के अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं। बटन इतने गुस्से से दबाना है कि शीश महल के शीशे टूट जाए। 2013 में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली का दिल जीता था, लेकिन 2020 के चुनाव के बाद भ्रष्टाचार के वैसे ही आरोपों में वो खुद घिरती गई। एक ही शिक्षा मंत्री है जो शराब घोटाले के नाम में जेल में गया। शराब घोटाले के आरोप में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल गए और फिर सीएम रहते केजरीवाल के सरकारी आवास में महल जैसी लग्जरी के आरोपों ने भी आपकी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया। 2013 में कांग्रेस से गठबंधन पर केजरीवाल ने जनता से माफी मांगी थी, लेकिन 2024 लोकसभा में कांग्रेस से दोबारा गठबंधन किया। इससे आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए वोटर, खासकर मध्यम वर्ग को धक्का लगा। ये वो वोटर था जो कांग्रेस से नाराज था, लोकसभा में बीजेपी को वोट करता था और विधानसभा में केजरीवाल को। लेकिन कांग्रेस से गठबंधन के बाद अनुमान है कि मिडिल क्लास के उस नाराज तबके ने विधानसभा में भी बीजेपी पर भरोसा जताया। दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल की बातें करके केजरीवाल ने दिल्ली वालों के दिल में जगह बनाई थी। इनमें से फ्री पानी के नाम पर लोग पानी की किल्लत और गंदे पानी से जूझते रहे। शानदार स्कूल शिक्षा का दावा भी स्कूलों के परीक्षा परिणामों में बिखरता दिखा। स्कूलों में जिस दर पर सुधार का वादा किया गया वो नदारत रहा। मोहल्ला क्लिनिक पर भी अच्छे डॉक्टर, अच्छे स्टाफ और अच्छी दवाइयां न होने के आरोप लगते रहे। सीसीटीवी तो लगाए गए, लेकिन उसके बाद उन्हें पूछने वाला कोई नहीं दिखा। यमुना का क्या हाल है ये बताने की जरूरत नहीं है।
समूची दिल्ली में सड़कों के खराब होने की खबरें आती रहीं और आम आदमी पार्टी की सरकार उसे ठीक कराने का भरोसा देने और केंद्र सरकार को कोसने में जुटी रही। सबसे बुरी हालत दिल्ली में सफाई की रही। पहले बीजेपी के पास एमसीडी होने का रोना रोने वाली आप पर दिल्ली को पहले से ज्यादा गंदा करने के भी खूब आरोप लगे। यमुना जी जो कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी, वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी। तुष्टीकरण के आरोपों से बचने के लिए ठीक चुनाव से पहले केजरीवाल एंड टीम ने पुजारियों को भी 18,000 रुपए महीना देने का वादा किया। इसे खास हिंदू वोटर ने सिर्फ चुनावी रेवड़ी की तरह देखा। सॉफ्ट हिंदुत्व के चक्कर में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने मुस्लिम बहुल इलाकों से दूरी बनाए रखी। इससे मुस्लिम वोट के भी छिटक जाने की आशंका जताई गई है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली के एग्जिट पोल में बीजेपी के आने का अनुमान कैसे दिख रहा है। आखिर कैसे दिल्ली में इस बार बीजेपी के लिए 27 सालों का सियासी सूखा खत्म हो सकता है। तो उसके लिए भी हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 बड़े कारण, जिसको बताती हुई अब अगली रिपोर्ट देखिए। आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। दिल्ली में बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट के 2 मुख्य किरदार रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। इस जीत की शुरुआत 3 जनवरी को पीएम मोदी के जन योजनाओं वाले ऐलान के साथ ही लिख दी गई थी। मोदी ने उसी दिन से आपके खिलाफ दिल्ली के मिजाज को बदलने का काम शुरू कर दिया था। हमारा एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आपदा को हटाएंगे। 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया, जीरो। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी मध्यम वर्ग के लिए बजट में 12 लाख तक की छूट के साथ 8वें वेतन आयोग के ऐलान वाला तोहफा ले आए। माना जा रहा है कि दिल्ली की कुल आबादी में 67% हिस्सेदारी की ताकत रखने वाला मिडिल क्लास मोदी के तोहफों का मुरीद हो गया और उसने दिल खोलकर मोदी के नाम पर बीजेपी पर वोट लुटाए। इतना बड़ा छूट देना बहुत अभूतपूर्व है। इससे बेहतरीन बजट की कल्पना हम नहीं कर सकते, ना किया था। मोदी एंड टीम जान चुकी थी कि बिना फ्रीबीज की काट के चुनाव जीतना मुश्किल है, लिहाजा मोदी ने भी दिल्ली वालों के फ्री वाले वादों की झड़ी लगा दी। फिर चाहे महिला सम्मान योजना हो, फ्री इलाज का मुद्दा हो, ऑटो ड्राइवर्स के लिए योजनाएं हो, रेहड़ी पटरी वालों का हित हो या फिर झुग्गी झोपड़ी का मुद्दा, हर मोर्चे पर मोदी ने जनता को एक हाथ आगे बढ़कर भरोसा दिया। दूसरी तरफ मोदी ये बताने में भी पीछे नहीं हटे कि महिला सम्मान के जिस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पंजाब में फेल है, बीजेपी उसी मुद्दे को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लागू कर चुकी है। मोदी की तीनों रैलियों में आम आदमी पार्टी और टीम केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार वाली छवि पर कट्टर बेईमान होने के लगातार प्रहार किए। दिल्ली में मजबूत आपको घेरने के लिए मोदी खुद तो उतरे ही, उन्होंने बूथ लेवल के लिए माइक्रो मैनेजमेंट का सहारा लिया। पूरे इत्मीनान, सर्वे और सहमति के बाद उम्मीदवारों का चयन किया। आपके बड़े चेहरों के खिलाफ भी मजबूत चेहरे उतारे, जिनकी दिल्ली में पहले से अच्छी पकड़ थी। बड़े नेताओं से लेकर हर वर्ग के नेताओं को चुनाव कैंपेनिंग के लिए जमीन पर उतारा, लोकल मुद्दों को उभारा। ये माइक्रो मैनेजमेंट काम कर गया। पीएम मोदी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 11 साल के कार्यकाल को नाकामी भरा साबित करने की पूरी कोशिश की। उनको दिल्ली के लिए आपदा साबित करने का प्रयास किया। ये फॉर्मूला काम कर गया। आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे। तो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी राजधानी दिल्ली में और सालों का उसका सूखा खत्म होगा। एग्जिट पोल के नतीजे ही क्या एग्जैक्ट साबित होंगे, इसके लिए करना होगा आपको 8 तारीख का इंतजार। सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर हमारे साथ। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव की। कहने को तो ये सिर्फ एक सीट का चुनाव था, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ये चुनाव इज्जत का सवाल ज्यादा है। चुनाव तो कल हो चुका है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच सियासी लड़ाई अभी बाकी है। चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी इतनी ज्यादा नाराज हो गई कि उसे मरा हुआ मानकर आज संसद में उसके लिए कफन लेकर सामने आ गई है। संसद में आज ये कफन देश में चुनाव कराने वाली संस्था चुनाव आयोग के लिए निकला है।
कफन के साथ आपने शायद ही कभी किसी को मुस्कुराते हुए देखा होगा, लेकिन ये सियासी कफन है जो निकला है गुस्सा निकालने के लिए। गुस्सा चुनाव आयोग के खिलाफ है। मिल्कीपुर में उपचुनाव कराने के तरीके से समाजवादी पार्टी इतनी नाराज है कि उसने चुनाव कराने वाली संस्था यानी चुनाव आयोग का जनाजा ही निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन को मृत घोषित करते हुए पार्टी के सांसदों ने संसद में उसके नाम का कफन मंगवाया। सियासी कफन के साथ पार्टी के सांसद अपने मुखिया अखिलेश यादव के साथ मीडिया के सामने आए और चुनाव आयोग की सांकेतिक मौत का कारण बताया। सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक जब तक चुनाव खत्म हुआ है 500 कंप्लेंट्स किए, 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा, और मैंने अपनी कई प्रेसों में ये कहा था कि मैं चाहता हूं ये चुनाव देखे दुनिया। अखिलेश यादव मिल्कीपुर को लेकर चुनाव आयोग के साथ पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। दावा है कि बीजेपी के पक्ष में काम करने के बदले अधिकारियों को मलाईदार पोस्टिंग का वादा किया गया है। गांव में घेर करके उसको दोबारा मारा उस कार्यकर्ता को। सुनने में आ रहा है कि दोनों को मलाई वाली पोस्टिंग मिलेगी। अब मलाई वाली पोस्टिंग कैसे मिलेगी जब तक सेवा नहीं करोगे आप? और बीजेपी ऐसी नहीं है कि बिना सेवा के आपके परोपकार की कोई दे दे पोस्टिंग। अधिकारियों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए अखिलेश ने कल एक ऑडियो जारी कर यहां तक दावा कर दिया था कि अधिकारियों को चुनाव में बीजेपी को वोट दिलवाने का टारगेट दिया गया था। आज उनकी धर्मपत्नी और सांसद डिंपल यादव ने भी चुनाव आयोग पर तंज कसा। हम तो कह रहे हैं कि आप नहीं करवाइए, आपको जैसे मन मर्जी तरीके से चलाना है वैसे चलाइए, आप नहीं चुनाव कराइए। नाराजगी के बाद जब कफन पॉलिटिक्स शुरू हुई तो बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन के इस तरीके को देश की एक प्रतिष्ठित संस्था के अपमान के तौर पर देखती है। आज जो सदन के पटल पे कफन दिखाया गया है, कफन रखा गया है चुनाव आयोग की मृत्यु की कामना करते हुए, मुझे लगता है इससे कुकृत्य और कुछ नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव जी को तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए। बीजेपी ने कफन वाले इस प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र करार दिया। आरोप लगे कि जब जीत मिली तब चुनाव आयोग अच्छा और अब बुरा कैसे हो गया। 6 महीने पहले चुनाव आयोग हिमालय पर बैठा था, अद्भुत था, अद्भुतम था, सब लोग वाह वाह कर रहे, शंख बजा रहे थे। मर गया 6 महीने। जब जीत रहे थे 42 सीट तब वो जीवित था, अचानक वो मर गया। ये बड़ा दुखद है, राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा दिए लोग। लोकसभाएं जीते उसी ईवीएम से, उसी चुनाव आयोग के निर्देशन में हुए चुनाव में, तब तक चुनाव आयोग ठीक था। मिल्कीपुर कहने को तो उत्तर प्रदेश की सिर्फ एक विधानसभा सीट है, लेकिन ये सीट आती है अयोध्या जिले के अंदर। यहाँ के पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद ने ही अयोध्या की लोकसभा सीट फैजाबाद में बीजेपी को हराकर देश भर में उसकी किरकिरी करवाई। अब लोकसभा में अयोध्या हारने वाली बीजेपी इस जिले की ये सीट अपने नाम करके अयोध्या में खोई हुई साख वापस पाना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी ये बताना चाहती है कि अभी भी अयोध्या में लोकसभा वाला माहौल बरकरार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।